एवरीवन, आज के इस वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं। स्टोरी इनफैक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में रियल लाइफ इंसिडेंट है जो इनसे रिलेटेड है। ये है हर्ब केलेहर, जो कि साउथ वेस्ट एयरलाइन के फाउंडर हैं। हर्ब अब इस दुनिया में तो नहीं है, पर उनसे रिलेटेड एक किस्सा है जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस अमेरिका की एयरलाइन है, जैसे हमारे यहाँ इंडिगो होती है, वैसे ही साउथ वेस्ट एयरलाइंस अमेरिका की एक पॉपुलर एयरलाइन है, जिसकी यूएसपी या फिर जिसका स्पेशल फीचर ये है कि ये सबसे सस्ती एयरलाइन है। इनका फेयर कम होता है कंपैरेटिवली। अभी तो थोड़ा चेंजेस आ गए हैं इस एयरलाइन में, पर इनका यूएसपी जो है वो यही है। तो हर्ब एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे अपनी ऑफिस में, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि एज अ फाउंडर मैं आपको बताता हूँ कि मैं एयरलाइन से रिलेटेड डिसीजंस कैसे लेता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे आप भी सीईओ की तरह ही सोच सकते हैं। कैसे? हर्ब कहते हैं कि आपको बस अपना मोटो याद रखना है कि हम जो हैं वो द लोएस्ट फेयर एयरलाइन हैं, और अगर इस मोटो के साथ आप सारे डिसीजंस लेंगे, आप इस मोटो को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने आप सारे डिसीजंस सही लेंगे। थोड़े दिन बाद मार्केटिंग टीम ने उनको एक आइडिया अप्रोच किया। जो साउथ वेस्ट एयरलाइन है ये अपने पीनट्स के लिए भी बहुत फेमस है। दरअसल ये अपने कस्टमर्स को ज़्यादा चीज़ें ऑफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सस्ती एयरलाइन है तो ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर सकती अपने कस्टमर्स पे, पर ये पीनट्स जो जिन्हें हम आम भाषा में दाने कहते हैं, ये ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो इनकी मार्केटिंग टीम ने सर्वे करके पता किया कि ये जो एयरलाइन है उसके पीनट्स लोग इतने पसंद नहीं कर रहे हैं, और एयरलाइन को शायद सीजर सैलेड अब ऑफर करना चाहिए। सीजर सैलेड मतलब एक डिश है, एक सैलेड है, ठीक है। तो जब ये आइडिया हर्ब तक पहुंचा तो हर्ब बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने का कारण बहुत सीधा सा था कि हम पीनट्स इसलिए ऑफर करते हैं क्योंकि हमें सस्ता चीज़ ऑफर करनी होती है। अगर हम सैलेड ऑफर करेंगे तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? उसका खर्चा हम कस्टमर्स से निकालेंगे, जो कि टिकट्स को महंगा कर देगा। और क्या ये फिर अपने विजन के करीब पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। और इस तरह से हर्ब रेफर्ड कि आपको कैसे डिसीजंस लेने होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज न्यूज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप में से जो लोग ये एनेक्डोट याद रखिएगा क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। एयरलाइंस जो हैं वो अपने विजन, अपने मोटो के हिसाब से चलती है, पर साथ में वो कस्टमर्स को भी ध्यान में रखती है कि कस्टमर्स जो हैं वो किस इंटेंशन से एयरलाइंस को बोर्ड करते हैं। आप में से जो लोग एयर ट्रैवल कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि प्लेन के अंदर की सीट्स कुछ इस तरह की दिखती है। जो ट्रैवल नहीं करते हैं वो भी देख लें कि इस तरह से आप सीट्स पे बैठते हैं। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती है प्लेन में, जो स्पेस है वो श्रिंक हो गया है, अब इतना लग्जूरियस एक्सपीरियंस नहीं होता प्लेन्स का। छोटी सीट्स होती हैं, पास पास में लोग बैठते हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस है। पर अब कॉस्ट कटिंग के नाम पे क्या आप लोगों को खड़े करके भी लेकर जाएंगे प्लेन में? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। कॉस्ट कटिंग के नाम पे बहुत सारी चीज़ें एयरलाइंस ऑलरेडी करती हैं, जैसे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कि फ़्लाइट में आपको कुछ फ्री का गाना या फ्री का वाईफाई वगैरह कुछ मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। फ्री मील्स भी नहीं मिलते हैं, आपको पे करना होता है अपने मील्स को लेके। जो खाना है वो भी महंगा ही होता है, उसमें भी इतने डाइवर्स ऑप्शंस नहीं होते। तो फ्लाइट्स जो हैं वो इस तरह से कॉस्ट कटिंग करती हैं। पर क्या अब कॉस्ट कटिंग के नाम पे हम लोगों को खड़ा कर कर लेके जा सकते हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। अब खड़े होकर लोग जाएंगे कैसे? कोई ट्रेन वगैरह थोड़ी है कि बस खड़े हो गए, कैसे जाएंगे? तो उसके लिए भी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। ये जो सीट आप देख रहे हैं, ये एक बाइक की सीट जिस तरह की होती है उस तरह की सीट डिज़ाइन है, जिसमें इंसान पूरी तरह से खड़ा भी नहीं है और पूरी तरह से बैठकर भी नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा स्क्वाट की पोजीशन, जो वर्कआउट करते हैं उन्हें पता होगा कि स्क्वाट क्या होता है। तो हाफ स्क्वाट करते हुए इस पोजीशन में इस सीट पे ट्रैवल करना होगा। इसकी ज़रूरत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और वाई इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, वो बात करेंगे। पर पहले जान लेते हैं कि इसको बनाया किसने है। इसको बनाया है एवियो इंटीरियर्स ने, जो कि एक इटालियन मैन्युफैक्चरर हैं। ये जो है इनकी सीट्स का जो वर्जन है, इट इज़ स्काई राइडर 2.0। इसके और भी वर्जन्स अवेलेबल हैं, और इसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, मतलब ये सीट जो हैं ये अप्रूव कर दी गई हैं। एयरलाइंस ने अभी अप्रोच नहीं किया है, बट अ लॉट ऑफ एयरलाइंस आर इंटरेस्टेड इन दीज सीट्स। रीज़न क्या है? एयरलाइंस को क्या चाहिए? एयरलाइंस को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बोर्ड करें उनका एयरप्लेन,
जिसके कारण उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अगर आप कस्टमर्स को पूरी सीट नहीं दे रहे हैं, किस तरह से बैठेंगे इसमें, आइए देखिए। इस तरह से बैठते हैं कस्टमर्स, पूरे तरह से खड़े भी नहीं है, पूरी तरह से बैठे भी नहीं है। तो इस तरह से आप लेकर जाएंगे तो ज्यादा लोग प्लेन बोर्ड कर सकते हैं, तो एयरलाइन को तो इंटरेस्ट आएगा ही। बट व्हाई दिस इज कंट्रोवर्शियल? आपको कैसा लग रहा है ये सोचकर भी कि आप इस तरह से अगर प्लेन में जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? इसमें मिक्स्ड रिएक्शंस है। ये कंट्रोवर्शियल, यहाँ पर आप देखिए जो न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं उसमें भी कंट्रोवर्शियल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कंट्रोवर्शियल ये इसलिए है क्योंकि आप हमारा जो एयरलाइन का एक्सपीरियंस है वो बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। अगर खड़े खड़े कोई इंसान इस तरह से जाएगा तो वो ज़्यादा समय तक तो नहीं खड़ा रह पाएगा। तो इसके लिए शॉर्ट फ्लाइट्स में ही ये वाली सीट्स रहेंगी। 2 घंटे भी चलिए किसी इंसान को आप इस तरह से लेकर जा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कितना प्रिमिटिव है। मतलब बहुत सारे पर्क्स तो हमें फ्लाइट में मिलते ही नहीं हैं। अब जो बेयर मिनिमम चीज़ है कि हम बैठ के जा रहे हैं, आप वो भी हमसे ले रहे हैं। एक यूज़र है वो इस एक्सटेंड तक चले गए कि क्यों आप इतना भी कष्ट क्यों कर रहे हैं। आप एक सिंपल सी चीज़ कर लीजिए, आप जो भी आपके कस्टमर्स हैं जो फ्लाइट में जाने वाले हैं उनको एनेस्थीसिया दे दीजिए। एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी का इंजेक्शन, और उन्हें माल जैसे कार्गो लेकर जाते हैं आप उस तरीके से ले जाइए। इतना भी कष्ट क्यों करना है, खड़े होकर क्यों ले जाना है? तो इस तरह के एक्सटेंट के रिएक्शंस आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि इज इट अ राइट मूव या फिर ये बहुत ही गलत चीज़ है। हम इंडिया के एयरलाइन सेक्टर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है और 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ऑफर लेने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मांधनिया, जो कि मेरा नाम है। शायद इस वीडियो में मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मेरा नाम मोनिका है और मैं सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट से डील करती हूँ। आप अगर इस साल का प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो 25 मई को जो प्रीलिम्स होने वाला है उससे रिलेटेड कोर्सेज आप प्लस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये जो कोर्स है वो 1 रुपए में ही आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें GS, CSAT, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, जो 2025 के प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं, मैं तो उन्हें कहूँगी कि आप रिविजन कीजिए, पर इसमें 2026 के बच्चे तो एक कोर्स देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप एनरोल करके एक्सप्लोर करिए प्लेटफॉर्म को। तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये सीट्स के बेनिफिट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या है, व्हाई इट इज कंट्रोवर्शियल, और ओवरऑल क्या इंडियन एविएशन सेक्टर में या फिर हमारी एयरलाइन के एक्सपीरियंसेस जो हैं इसमें ये फिट हो रहा है। व्हाट्स द नीड? सबसे पहले तो अगर आप प्लेन में लोगों को खड़े खड़े लेकर जाते हैं तो वो जो एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, वो ज़्यादा पैसेंजर्स को लेकर जा सकता है। तो इसीलिए एक एडवांटेज ये कि ज़्यादा लोग जाएंगे। कितने ज़्यादा लोग? लगभग 20% ज़्यादा लोग इसमें जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब जो नॉर्मल सीट्स हैं उनके वजन के कंपैरिजन में ये वाली सीट्स का वजन कम है, तो प्लेन में कम स्पेस लगेगी और 50% वेट कम है इन सीट्स का। तो अगेन जो है प्लेन को लिफ्ट करने में, उड़ाने में कम फ्यूल लगेगा। तो फ्यूल कम लग रहा है, साथ में पैसेंजर ज़्यादा है, विन विन सिचुएशन है एयरलाइन के लिए। तो इसीलिए एयरलाइंस इसमें इंटरेस्टेड हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये जो एक्सपीरियंस है ना हमारा, वो इतना अच्छा नहीं होगा और ये बहुत ही प्रिमिटिव या फिर बहुत सारे पर्क्स नहीं है हमारे पास ऑलरेडी एयरलाइन में, और उससे भी कम पर्क्स आप हमें ऑफर कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जिन्हें बैठ के जाना है वो तो बैठ के ही जाएंगे, इसमें ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि सब लोग जाएं। पर वही है कि अभी आप अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट में देखते हैं तो हर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो मोर और लेस सेम होता है। अब इसमें आप अपनी क्लास के हिसाब से डिवीज़न देखेंगे। एयरप्लेन में आप अपनी क्लास के हिसाब से कौन कितना पे कर पाता है उस हिसाब से लोग जाएंगे। और यहाँ पे आप फ्लाइट्स में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बर्डन आएगा। आर वी रेडी फॉर इट? जो टर्मिनल्स के कंजेशन होते हैं या फिर वहाँ एयरपोर्ट पे जो भी भीड़ भाड़ होती है, क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हैं टू केटर टू इट? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये जो स्टैंडिंग सीट्स है वो सारे बॉडी टाइप्स के लिए अच्छी नहीं है, फिट नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र भी कर सकते हैं।
प्रिमिटिव एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मील्स नहीं है, श्रिंकिंग सीट्स हैं, छोटी सीट्स हैं, बैगेज फीस हैं बहुत सारी। और अब ये होगा एक और जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस अगर हम साइड भी कर दें तो जब टर्बुलेंस होगा उस टाइम पे क्या ये सेफ होंगी, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। टर्बुलेंस के टाइम पे या इमरजेंसीज के टाइम पे आर दी सीट्स सेफ, ये एक मेजर कंसर्न है। टर्बुलेंस के टाइम पे क्या होगा, बेसिकली ये एक कंसर्न है। बात करते हैं इंडियन एविएशन सेक्टर की। हमारे यहाँ पर गैस कीजिए, आप कि वीडियो पॉज करके ही गैस कीजिएगा कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसेंजर का शेयर किस एयरलाइन के पास में है, कौन सी एयरलाइन है जो ज़्यादा मार्केट कैप्चर करती है। इतना मुश्किल नहीं है आंसर, द आंसर इज इंडिगो। इंडिगो के पास लगभग 60% का मार्केट शेयर है, लगभग बोला है मैंने, एग्जैक्ट फिगर कुड वेरी। और बट थोड़ा मार्केट शेयर किसके पास है, एयर इंडिया के पास। 25% के अराउंड मार्केट शेयर जो है वो एयर इंडिया के पास है, 60% मार्केट शेयर इंडिगो के पास है। ये एयरलाइंस के पास इतना सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होने का सिंपल सा रीज़न ये है कि ये अफोर्डेबल है, इनकी सर्विसेज कंपैरेटिवली बेटर है। मतलब ये जो एयरलाइंस हैं इनका टर्न अराउंड टाइम कम है, मतलब जाती हैं फिर जर्नी ख़त्म होती है, लैंड होती है, इनका टर्न अराउंड टाइम जो है, ये जो समय है जो पूरा लगा है इन्हें, ये कम है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनके पास बहुत मार्केट शेयर है। अब मार्केट कॉन्सेंट्रेशन तो समझ में आ गया। अब ये जो एयरलाइंस हैं इनके चैलेंजेस में कमी नहीं है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो वो सर्विसेज के लिए ज़्यादा पे नहीं करते हैं। तो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन तो समझ में आ गया, पर हमारा जो कस्टमर बेस है वो प्राइस सेंसिटिव है, इसीलिए एयरलाइंस ज़्यादा चीज़ें ऑफर करके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। फेयर बढ़ाने में फिर उनके ऑपरेशन में चैलेंजेस आते हैं। पर ये जो एयरलाइंस हैं इनको खुद को, और ये तो समझ में आ गया कि प्राइस सेंसिटिव है, पर ये जो एयरलाइंस हैं इनके चैलेंजेस हैं, क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है ऑपरेशनल कॉस्ट। एयरलाइन चलाने में फ्यूल लगेगा, क्रू लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा एयरप्लेन का, ये सब चीज़ें जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट के विद इन आती हैं। और ऑपरेशनल कॉस्ट में फ्यूल का लगभग 35 to 40% खर्चा होता है, विच इज़ अलॉट। ऐसे में अगर आप ज़्यादा पैसेंजर्स को कम फ्यूल पर लेकर जा सकते हैं तो आपको ये ऑप्शन लुक्रेटिव लगना ही है। जो स्टैंडिंग ओनली सीट्स हैं उसका ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा ही। ऑपरेशनल कॉस्ट के अलावा एयरलाइंस को चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर फ्लीट मेंटेनेंस, रुपी जो है रुपी वीकनिंग का एक फिनोमेना हो रहा है जिसमें हमारा डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें हमें पे ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसी वजह से एयरलाइंस का खर्चा भी ज़्यादा दिखता है। तो एयरलाइंस जो हैं वो एक कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस अगर देखें या कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाने जाए तो ये वाले ऑप्शंस उन्हें लुक्रेटिव लगेंगे ही। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस रहता है, कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं इस ऑप्शन से, एंड वो सब एग्जीक्यूशन पर ही पता चलेगा। स्टैंडिंग ओनली सीट्स इन माय व्यू पॉइंट इज़ अ डाइसी थिंग, जिसमें जो लोग यंगस्टर्स हैं वो शायद इससे अट्रैक्ट हों क्योंकि उनके पास फिटनेस है और साथ में पैसे कम हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें उनका समय बचेगा। पर अगर सेफ्टी के कॉस्ट पे ये पैसे आ रहे हैं या ये बचत आ रही है तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। टर्बुलेंस के टाइम पे ये कितना एफिशिएंटली काम करेगा, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू सी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट में अपने विचार बताइए कि आपको क्या लगता है, विल यू बी विलिंग टू ट्रैवल विद स्टैंडिंग ओनली सीट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।